शायद इसे ही राजनीति कहते हैं, जहां न मित्रता स्थायी है और ना ही शत्रुता। सब कुछ अवसर के तराजू पर टिका हुआ है। यकीन न हो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को ही देख लीजिए जो उन्होंने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिए। उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान चुन चुनकर कांग्रेस पर हमला बोला। कभी शिक्षा को लेकर तो कभी स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी करारा प्रहार किया। शायद ही ऐसा कोई मसला रहा हो जिसका जिक्र केजरीवाल ने अपने भाषण में नहीं किया। सादे शब्दों में कहें तो केजरीवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और लगे हाथों ये भी कह दिया है कि अगर हमारी सरकार सूबे में आती है तो हम अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करेंगे। हम आपको केजरीवाल द्वारा किए गए वादों के बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये भी जान लीजिए कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों ने गठबंधन की नौका पर सवार होने का मन बनाया था, जिसका नाम इंडिया रखा था। तो क्या अब कांग्रेस और आपका झोल पूरे इंडिया को ले डूबेगा? ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पटना में बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली लोक सेवा बिल को लेकर आपका समर्थन करने से गुरेज किया था, लेकिन काफी कुछ समझाइश के बाद कांग्रेस ने आपको समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन दिक्कत तब बढ़ गई जब इसके समर्थन का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि दिल्ली लोक सेवा बिल संसद में दोनों सदनों से पारित होकर अब कानून का रूप धारण कर चुका है। सियासी विश्लेषकों की माने तो सीएम केजरीवाल दिल्ली लोक सेवा आयोग बिल के कानून बन जाने के बाद कांग्रेस पर आक्रामक हो चुके हैं। शुक्रवार को ही दिल्ली विधानसभा में उन्होंने संबोधन के दौरान भी कांग्रेस पर हमला बोला था। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस द्वारा किए गए घोटालों का भी जिक्र किया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में केजरीवाल के इस बदले रुख को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं आज छत्तीसगढ़ में भी केजरीवाल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए। केजरीवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत कांग्रेस की विफलताओं से की। उन्होंने कहा कि यह पार्टी महज वादा करना जानती है और वादा सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए करती है। एक बार जब इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो ये लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने पर स्कूलों की हालत दुरुस्त की जाएगी, बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा, युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। हालांकि इस तरह के दावे और वादे केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कितने खरे उतरे हैं ये भी एक जांच का मुद्दा बन चुका है। तो कुल मिलाकर अब जो केजरीवाल के सुर बदले हैं, इन बदले सुरों पर विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अगर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो इंडिया गठबंधन में कलह शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार भी बहुत कुछ इंटरेस्ट इंडिया पर लेते अब दिख नहीं रहे। आगामी दिनों में ये पूरा मुद्दा क्या कुछ रुख लेगा, इस पर नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।